नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम लगातार बिहार के बादशाहों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमने नीतीश कुमार के बारे में बातचीत की, लालू प्रसाद यादव। आज हम बात करेंगे कई सारे लोग जिनके बारे में कहते हैं कि वो बिहार के भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बड़े पॉपुलर हैं युवाओं के बीच भी, लेकिन उनका विजन, उनका नेतृत्व, संगठन शक्ति और उनकी पकड़ और असर क्या है। तेजस्वी यादव आज हमारे चर्चा का विषय है और हमारे साथ पहले की तरह ही सरोज सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तेजस्वी यादव लालू यादव से अगर कंपेयर करें तो कितना परसेंट या डिग्री, 10 के डिग्री में कितना मार्क्स देंगे? देखिए, बहुत बेईमानी होगी तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा। परसेंटेज में भी हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद हैं और तेजस्वी यादव है वो आसमान ज़मीन का अंतर है। आज के तारीख में भी अगर हम बात करें, जबकि 2-3 चुनाव तेजस्वी यादव लड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं 25 के चुनाव में, लेकिन पिता और पुत्र में हर एक मामले में बहुत अंतर है। अंतर इन द सेंस कहिए कि जो पब्लिक कनेक्टिविटी है लालू प्रसाद की थी, जो जादू था, वो जादू तेजस्वी यादव के पास नहीं है। लेजेसी ट्रांसफ़र हो रही है, लालू यादव की हुई भी है, वोट में भी कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो सारे चीज़ मिलके एक लालू यादव का निर्माण करता है बिहार के पॉलिटिक्स में, वो तेजस्वी यादव अभी नहीं हो पाए। मतलब फेल कर रहे हैं आप लोग? हम फेल, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन है कि रास्ता आप क्या पकड़ते हैं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। टेढ़े मेढ़े गलत रास्ते में भी आपको लोग मिल जाएंगे, जिंदाबाद करने वाले मिलेंगे, लेकिन उतने लोग नहीं मिलेंगे जो आपको बिहार के नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचा। एक बात जो मुझे समझ में आती है कि लालू यादव की परछाई भी नहीं है तेजस्वी यादव, टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट, कि जो उनकी कुशलता रही है राजनीति के क्षेत्र में, उसका 20% भी तेजस्वी यादव में वो झलक नजर नहीं आ रहा है। ये हकीकत है। क्यों है इसको अब समझते हैं। पहली चीज, कोई नेता इसलिए नेता होता है क्योंकि उसके पीछे जनता होती है, लोग होते हैं, आम लोग। आम लोग के साथ साथ आम लोगों को उस नेता से कनेक्ट करने वाला एक संगठन होता है, स्थानीय लीडर्स होते हैं। ये कनेक्शन धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने, जो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं कहूँ कि लालू यादव, अब तो उनकी मेमोरी थोड़ी ख़राब हो गई है, दोनों भाई एक ही जैसे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव का मेंटल स्टेटस एक ही जैसा है। याददाश्त जो है थोड़ा सा उनको जो है वो फेल कर रहा है। खैर, लालू यादव एक ज़माने में किसी भी गांव में जाते थे तो 5 आदमी का नाम लेकर के पुकार लेते थे। एकदम है ना, एकदम बुला लेते थे। अरे फलनवा कहाँ है, तुम कहाँ है, बेटा तुम्हारा गया था नौकरी करने, क्या हाल में है, दिक्कत तो नहीं है। मतलब केवल उसको नहीं, उसके परिवार के लोगों का भी वो खैरियत पूछ लेते थे। और ये अपने कार्यकर्ताओं का भी नाम जो है उनको कोई बताता कि वहां से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट के ये नेता हैं, वो ये है। ये डिस्कनेक्शन है जी, बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो अंतर बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है दोनों में, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। दूसरा चीज कि भाई संगठन को आप जिस तरह का नेतृत्व देना चाहिए कि भाई लोग आ रहे हैं पटना, आपसे मुलाकात करने के लिए बेताब हैं और आपके दरवाजे भी खुले हुए हों। क्या है दिनचर्या तेजस्वी यादव का? कितने लोगों से वो मिल पाते हैं? दरवाज़ा नहीं खुलता, एकदम फैक्ट है। लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा हम ये बोल सकते हैं कि आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, जो लालू यादव के नज़दीकी और बड़े विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, जनसमर्थन वाले विधायक हैं, उनको भी घंटों दरवाजे पर इंतजार करना पड़ता है। दिस इज नॉट डन। तब तो राजनीति आप नहीं कर पाएंगे, तब आप लंबी रेस का घोड़ा जो है आप साबित नहीं हो पाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, जो डिसीजन आप लेते हो, हाउ यू टेक अ डिसीजन। लालू यादव के बारे में कहा था देन एंड देयर, प्रॉब्लम आया नहीं, किसी के बारे में बात करना है, किसी के बारे में कुछ करना है, वो सुने
और वहीं पे तुरंत फोन लग गया, अरे ये क्या कर रहे हो। हाँ, तुरंत डिसीजन। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो एडवाइजर्स की बात सुनते हैं, क्योंकि चूंकि डिस्कनेक्शन है नेताओं लोकल लीडर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी एमएलएस के साथ डिस्कनेक्शन है, सारे मुद्दों को लेकर के वो ऑलरेडी एक अलग तरह के सिस्टम में रहते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इस पे वो बाहरी कुछ लोगों का, जो उसके जो मैनेजर्स हैं, उसका रोल ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो जो एडवाइज़र हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वो एक चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि नीतीश के बाद आप ही हैं, आप ही बिहार के भविष्य हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, दूसरा कोई ऑप्शन बिहार की 14.5 करोड़ जनता के पास नहीं है। तो इस टेम्परामेंट के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब तो हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब दिमाग में ये बैठ गया कि हम ही बिहार के बादशाह हैं, तो फिर सारे डिसीजन फिर उसी हिसाब से हो रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही है, हम जिसको टिकट देंगे वही सही है, कार्यकर्ता का फीडबैक कोई माने नहीं है, जिला अध्यक्ष का फीडबैक कोई माने नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं आरजेडी का अभी तक बन पाया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आखिर किसके फीडबैक पर, 2-3 सलाहकार आईटी एक्सपर्ट के सलाह पर आप अगर पॉलिटिक्स करेंगे, वो भी बिहार जैसे संवेदनशील, जो पॉलिटिकली इतना संवेदनशील है, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। ये तो लोकसभा चुनाव में भी पता चल गया कि आप कुछ कितनी सीटें जीतनी चाहिए थी और आप कितनी सीट जीत के आप उसको लोकसभा में आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। बिहार यूपी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट लुक एट द वे अखिलेश यादव ने चीज़ों को संभाला और किस तरीके से वहाँ पे रिजल्ट्स आए। बिहार में इस तरह का करिश्मा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है। पर्सनल फ्रंट पे अगर बात करें, परिवार के साथ कैसा रिश्ता है उनका? अभी जो हम लोग के पास खबरें हैं वो यही है कि परिवार के भीतर भी बहुत सारा सा इन्फ्लिक्ट है कि ऊपर कौन है, लालू यादव के बाद कौन है। एक तो चीज़ है कि तेजस्वी यादव को परिवार के लोगों ने मान लिया कि चलो आगे तुम हो, इसमें नो डाउट, लेकिन जो मेरा हिस्सा है वो तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, हम मान लिए कि तुम नेता हो, आरजेडी तुम्हारे ही इशारों पर चलेगी, लेकिन हमारा जो शेयर है, शेयर इन द सेंस टिकट के सेंस में, कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह देने के सेंस में, तो इसमें जो हिस्सेदारी है, चाहे वो मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, राबड़ी देवी हो, यहाँ तक कि आप लालू प्रसाद का भी नाम ले सकते हैं, वो हिस्सेदारी को लेकर जो है पूरा जो है रगड़ा रगड़ी परिवार में है। इसको बाहर भी लोग जानते हैं, अंदर भी जानते हैं, दबाया जाता है, छुपाया जाता है कि भाई चीज़ें बाहर नहीं आए, लेकिन आप भी सर राजनीति समझ रहे हैं, बिहार का चीज़ें बाहर आ जाती है इस तरह की। और चर्चा यही है कि अभी सब चीज़ बहुत नॉर्मल नहीं है परिवार में। और एक बहुत ही बड़ा बिंदु, जो एक पॉलिटिकल विस्फोटक बात भी है, कितनी चलती है लालू यादव की तेजस्वी के सामने, या तेजस्वी लालू यादव की बातों को दरकिनार कर पाते हैं? एक पिता पुत्र का जो रिश्ता है, सम्मान वाला रिश्ता है, वो तो है, उसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इग्नोर कर दिया गया है लालू प्रसाद को, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलों में और बड़े पॉलिटिकल फैसलों में लालू यादव की भूमिका बहुत कम हो गई है। एकदम जीरो तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम हो गई है। परसेंटेज में कह सकते हैं आप 10 से 15% ही रह गई है। बड़े फैसले, पॉलिटिकल फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं। अगर इतने दिनों के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का अगर चयन नहीं हुआ है, तो इसका कारण है कि लालू की राय कुछ अलग है कि जगदाबाबू को दोबारा बुलाया जाए। तेजस्वी यादव की राय है कि नहीं, अब बुलाना नहीं है, किसी नए लोगों को हम रखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिखाया कि इस तरह के फैसलों में लालू प्रसाद की बात भी तेजस्वी यादव नहीं मान रहे हैं। ये एक बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बिहार में दबी जुबान में डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल रखा, सामने रखा, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं होते थे। लालू यादव की स्थिति कुछ वैसी ही हो गई है बिहार के अंदर में। तेजस्वी यादव ने वैसा एक पूरा माहौल बना रखा है, परिवार के लोगों का भी बहुत ही कम उसमें रोल होता है। लालू यादव का रोल बस उतना ही है कि अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको सुलझाने में राबड़ी देवी और लालू यादव जो है उसमें इंटरवीन कर पाते हैं। अब आगे बात चुनाव की, क्या लग रहा है कि वो कैरी थ्रू कर पाएंगे अपनी कंधे के ऊपर जो है आरजेडी को, जिस तरह लालू यादव जीता करते थे,
उस स्थिति में पहुंचा पाएंगे? देखिए, जो राजद के अंदरूनी सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि पूरे इलेक्शन मोड में तेजस्वी यादव आ चुके हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं बिहार में अगर अर्ली इलेक्शन होगा तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। जो सर्वे हुआ है आरजेडी के लेवल पर, उस सर्वे के आधार पर जो उनके एडवाइज़र की राय है, उसी के राय पर जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, ज़मीन के फीडबैक को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है। कौन सी एजेंसी सर्वे कर रही है वो तेजस्वी यादव ही जानते हैं, वो क्या रिपोर्ट दे रही है। लेकिन ये है कि इलेक्शन मोड में तेजस्वी यादव की टीम है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का चयन भी उन्होंने कर लिया है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पत्ता भी कटना है। जो आप देख रहे हैं, जो 80 विधायकों की एक संख्या है, उसमें हमको लग रहा है कि करीब करीब 30 से 40% विधायकों का टिकट कटना तय है इस बार। जो बवाल कटेगा। जी, एकदम बवाल कटना है और वो लिस्ट तेजस्वी यादव के लेवल पर तैयार हो रही है। तो ये तो अपने हिसाब से है और इस माइंडसेट के साथ है कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 25 में। यहीं पर दिक्कत है। जब आप पहले से रिजल्ट को आप सोच लिए कि रिजल्ट यही होना है, तो फिर आप कुछ फैसले गलत लेने लग जाते हैं और यही आरजेडी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा सर 25। एक बात तो ये लगता है मुझे कि जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, तेजस्वी यादव ने बाकायदा, जब वो अलग हो गए नीतीश कुमार, तो उस समय उनकी पॉपुलैरिटी एकदम पीक पे थी। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन होती चली गई। ऐसा कुछ इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनफैक्ट अगर दूसरे नेताओं से अगर बात करें कि जितना मेहनत ये कन्हैया और पीके कर रहे हैं, उस तरह की मेहनत जमीन पे उतर करके किया होता तो कुछ और आज स्थिति होती। एकदम सही बात बोल रहे हैं सर कि जो पॉपुलैरिटी थी उनकी, जिस तरह से लोग उमड़ते थे इनके स्वभाव में, उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक से कनेक्शन इन्होंने तोड़ दिया। पब्लिक के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया उन्होंने। आम सभाएं नहीं हुई। बिहार में एक ट्रेंड है सर कि जो विपक्ष में है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, शराब से कोई मर गया या कोई दुर्घटना हो गई, लीडर ऑपोजिशन तुरंत वहां पहुंच तूफान मचा देते। ये सुशील मोदी थे किसी जमाने में, वो कुछ भी होता था तुरंत पहुंच गए भाई, और वहां से पूरा ब्रीफिंग हो रही है, प्रेस मीडिया को कहा जा रहा है, धरना हो रहा है, अनशन हो रहा है। ये कमी तेजस्वी यादव के साथ है। केवल एक ट्वीट कर देना, बस वहीं तक की जिम्मेदारी है। वहां जाकर पीड़ितों से मिलना, बात करना, ये इन्होंने छोड़ दिया। और जो आप बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी क्यों घट रही है, उसका मेन कारण यही है कि आपने पब्लिक के साथ कनेक्शन ही छोड़ दिया, तो फिर पब्लिक आपके साथ क्यों जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट तेजस्वी यादव के साथ। बिहार में दो तरह के लीडर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। एक जिनको एक विजन रहा हो, कार्यकुशलता हो। बहुत अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर्स हिंदुस्तान ने, बिहार ने देखे हैं। श्री कृष्ण बाबू का नाम लोग याद रखते हैं। क्यों नाम याद रखते हैं? एक विजनरी किस्म के लीडर थे और लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा कैटेगरी है लालू यादव। इस तरह के भी लीडर्स बहुत हैं बिहार के अंदर में, जहां आपको वो उनका एक बिल्कुल एक इसको कह सकते हैं कि एलिमेंट्री एकदम गंवारपन जो है लोगों को मोहित करता रहा है। तेजस्वी यादव न 3 में है न 13 में, बस यही है, बीच में ही रह गए। बहुत बड़ी दिक्कत है। वो लालू यादव की तरह जो है वो मोहक पर्सनालिटी भी नहीं है उनमें, ना उस तरह का विजन, ना ही वो एक विजनरी है। उसके पास न विजन है, न विचारधारा का ज्ञान है, पता नहीं क्या है। लेकिन जो है वो है, परिवार की पार्टी है तो परिवार का मुखिया ने तय कर दिया कि हमारा वारिस ये है, तो ये वारिस जो है वो अपना काम करेगा। लेकिन अब 2-3 बड़ी बातें जिसको हमको समझना चाहिए वो ये कि गठबंधन के साथ जो उनके रिश्ते रहे हैं, उनकी बातें तो नहीं चल रही है। लालू यादव जब कमांड में थे तो कन्हैया यात्रा नहीं कर सका। अभी कांग्रेस पार्टी भी वो यात्रा निकाल रही है। पप्पू यादव हुंकार मारते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको रोका नहीं जाता है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो एक डिमेरिट सा जो है वो नज़र आ रहा है। 2 की चर्चा आपने कर दी। अब जैसे मुकेश सहनी जैसे सहयोगी भी कर रहे हैं कि हमको 40 सीट चाहिए और हमको डिप्टी सीएम चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हमारा 2-2 डिप्टी सीएम होना चाहिए और 70 सीट तो हम लेंगे ही लेंगे, और वैसी सीटें लेंगे जिसकी लिस्ट हम बनाएंगे। तो ये सब तरह का वॉइस इसलिए है कि लालू प्रसाद कमजोर पड़े हैं और तेजस्वी उस हैसियत में नहीं है कि अगले को डिक्टेट कर सके। तो ये पूरी कहानी है तेजस्वी यादव की। नो डाउट एक सेक्शन में वो पॉपुलर हैं,
मुस्लिम वोट बाय डिफ़ॉल्ट आरजेडी को मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ जेडीयू के लोगों को, कुछ बीजेपी के लीडर्स को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई थोड़ा झोला बांट दिया, ईदी दे दी, या फिर कुछ मौलवी मौलानाओं को वजीफ़ा जो है आपने बढ़ा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही जो लालू यादव ने जो एक नींव तैयार करके वो गए हैं, अभी उसी का फल तेजस्वी यादव काट रहे हैं। बस जो पिता की पूंजी थी उसी को खा रहे हैं, वो खा रहे नई पूंजी नहीं बना पा रहे हैं, नई पूंजी नहीं बनी। तो ये तेजस्वी यादव के ऊपर हमारी एक आकलन था। आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई कमेंट है तेजस्वी यादव के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर के लिखें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।